नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अनूप क्लासेस सरिया में। आज की हमारी टॉपिक होने वाली है पदार्थ। आज हम पदार्थ के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पदार्थ क्या होता है। हमारी पहली टॉपिक है पदार्थ, जिसको आप द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान व आयतन पाया जाता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आइए परिभाषा लिखेंगे। ऐसे पदार्थ जिसका अनुभव ऐसे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान, ऐसे पदार्थ जिसमें द्रव्यमान व आयतन पाया जाता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ध्यान देंगे, आपको बताया गया ऐसे पदार्थ जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं तथा जिसमें द्रव्यमान व आयतन पाया जाता है, पदार्थ कहलाता है। तो सर आपने बताया कि जिसमें द्रव्यमान व आयतन पाया जाता है, तो ये द्रव्यमान क्या चीज़ है, आयतन क्या चीज़ है? द्रव्यमान व आयतन पाया जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या? पहले तो द्रव्यमान और दूसरा आयतन। तो आइए देखते हैं द्रव्यमान क्या है और आयतन क्या है। यदि हम बात करते हैं द्रव्यमान की, द्रव्यमान को आप इस प्रकार पर कह सकते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। लिखेंगे द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में आप मास कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। कोई समस्या? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। ये अब इसको इंग्लिश में कहते हैं मास। इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे बाबू? लिख लेंगे, इसे यम से दर्शाते हैं। इसके बाद बात आती है भार की। किसकी? भार की। ये भार क्या होता है? तो भार को लिखेंगे
भार यानी किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है भार कहलाती है। आइए बताते हैं आपको भार क्या है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो वेट। भार पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, जिस बल द्वारा आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। ये हो गई आपके भार की परिभाषा। ये हो गई आपके भार की परिभाषा। देखेंगे पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर जिस बल से किसी वस्तु को आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अब इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं, लिख लेंगे, इसे W से दर्शाते हैं। क्या करते हैं, दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद बात आती है आयतन की। आयतन क्या होता है, लिखेंगे आयतन, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो वॉल्यूम। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाती है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा भार व आयतन। आयतन क्या है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे उदाहरण में हम कह देते हैं मार्कर। अब इस मार्कर को हम जहाँ भी रखेंगे ये इतनी जगह को क्या करेगा, कवर करेगा, अर्थात घेरेगा। वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। बात करते हैं डेस्टर की। अब डेस्टर को हम जहाँ भी रखेंगे ये उतना स्थान क्या करेगा, कवर करेगा ना, घेरेगा। तो वो क्या कहलाएगा, घेरा हुआ स्थान ही उस वस्तु का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलेंगे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो हम पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाएंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। पहला है आपका
ठोस, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो सॉलिड। दूसरा है द्रव, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो लिक्विड। तीसरा है आपका गैस का गैसी, गैस। ये तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। किसकी? ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला तो है आपका ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। आइए तीनों को देखते हैं, तीनों की परिभाषाएं क्या होती हैं। पहले हम बात करते हैं ठोस की। पहली अवस्था है आपकी ठोस। ठोस अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था, ऐसे लिखेंगे, पदार्थ की वह अवस्था, वह अवस्था जिसमें पदार्थ का, जिसमें पदार्थ का आयतन व आकार, आयतन व आकार क्या होता है? निश्चित होता है। वह आकार निश्चित होता है। निश्चित होता है। ठोस अवस्था का ठोस अवस्था। कहलाती है या कहलाता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकार क्या होता है? निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में होगा लकड़ी। अच्छा, जल की, सॉरी, बर्फ लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, जल की ठोस अवस्था। जल की ठोस अवस्था अर्थात बर्फ आदि। ये हो गई आपके पदार्थ की पहली अवस्था, जिसे आप क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। अब ठोस में होता क्या है? आयतन व आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? आयतन व आकार निश्चित होता है। गतिज ऊर्जा नहीं होती है। इसके कण क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। इसमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। आइए लिखेंगे, यदि हम बात करते हैं आयतन व आकार की बात करते हैं तो क्या होता है? इसमें आयतन व आकार, आयतन व आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब हम बात करते हैं किसका? अब बात करते हैं रिक्त स्थान का। तो रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान क्या होता है? नहीं होता है। अब रिक्त स्थान नहीं होता यानी कि इसमें आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। लिखेंगे आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। फिर बात आती है फिर बात आती है गतिज ऊर्जा की। फिर किसकी बात आती है? गतिज ऊर्जा की। लिखेंगे गतिज ऊर्जा।
तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? अब इसके आगे हम देखने वाले हैं द्रवावस्था के बारे में। आइए लिखेंगे द्रवावस्था। यानी कि द्रवावस्था। अब द्रवावस्था में क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। आइए देखेंगे क्या है, लिखेंगे परिभाषा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित होता है। उदाहरण में लिखेंगे, जैसे जल हो गया, तेल हो गया, ये सारे क्या हैं? द्रवावस्था है। ऐसे हैं द्रवावस्था। अब इसके बाद अब देखेंगे, इसमें आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। लिखेंगे आकार व आयतन, आकार व आयतन। आकार क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आयतन क्या है? निश्चित है। आकर्षण बल, आकर्षण बल। अब आकर्षण बल इसमें क्या होता है? ठोस से कम होता है। किससे होता है? ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल क्या होता है? ठोस से कम। ठीक, अब फिर बात आती है रिक्त स्थान की। रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान क्या होता है? ठोस से ज्यादा। ये तो हो गए आपके द्रव के गुण। क्या हो गए? द्रव अवस्था के गुण, सॉरी द्रव के गुण। ये हो गए आपके द्रव के गुण। आपने देखा इसमें क्या होता है? आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकर्षण बल क्या होता है? ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। किसके मध्य? इसके कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। फिर देखेंगे रिक्त स्थान की यदि हम बात करते हैं तो ये भी ठोस की अपेक्षा क्या होता है? ज्यादा ही होता है। यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। आयतन सर जी निश्चित है, यानी कि स्थान घेरने। अब आपको बताया गया ना आयतन क्या है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो आयतन क्या है इसका? निश्चित है परंतु आकार क्या है? अनिश्चित है, क्योंकि ये लिक्विड फेज भी होता है। इसको जिस प्रकार के पात्र में आप रखेंगे उसी का ये क्या करेगा? उसी के रूप को क्या करेगा? धारण कर लेगा। इसलिए कहा गया कि क्या है? आकार इसका अनिश्चित है
परंतु आयतन क्या है, निश्चित है। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका गैस अवस्था। आगे है आपका गैस अवस्था। अब बात करेंगे गैस अवस्था की, यानी कि पदार्थ की तीसरी अवस्था है आपकी गैस अवस्था। देखेंगे अबे भैया इस सबसे दोनों के विपरीत जाते हैं, देखेंगे कैसे। अब क्या है, आपने देखा ठोस अवस्था में क्या होता है, आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव अवस्था में देखा कि आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, परंतु आयतन क्या होता है, आयतन क्या है, निश्चित है। लेकिन इसमें क्या है, आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित है। आइए देखते हैं पदार्थ की वह अवस्था। लिखेंगे पदार्थ की वह अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस अवस्था कहलाती है। ये है भैया आपका गैस अवस्था। उदाहरण में लिखेंगे हाइड्रोजन। उदाहरण है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन आदि। ये हो गए आपके उदाहरण। किसके उदाहरण, गैस अवस्था के। देखेंगे पदार्थ की वह अवस्था। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैसीय अवस्था कहलाती है। गैसीय अवस्था कहलाती है, गैसीय अवस्था कहलाती है। उदाहरण में देखेंगे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये सारे क्या हैं, गैस अवस्थाएं हैं। इसके आगे देखेंगे, बाद हम देखेंगे इसके बाद क्या, अभी तक इसी को। अब देखेंगे हम किसका आयतन व आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये लिखेंगे इसमें क्या होता है, आयतन व आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। फिर हम बात करते हैं यदि रिक्त स्थान की। रिक्त स्थान क्या होता है, ठोस और द्रव। ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा क्या होता है भाई, इसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं आकर्षण बल की। आकर्षण बल क्या होता है, ठोस द्रव की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। फिर बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा भाई इसमें सबसे ज्यादा होता है,
कोई समस्या यहाँ तक? आपने देखा आयतन व आकार क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। रिक्त स्थान क्या होता है? ठोस व द्रव की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसमें? गैस अवस्था की बात हो रही है, ध्यान रहे। ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिर देखेंगे आकर्षण बल भी ठोस और द्रव की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। लेकिन गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है। कोई समस्या यहाँ तक? ये हो गए आपके पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।